हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत देर से बहुत सारे बच्चे हमें कह रहे थे, जब से एलजी साहब ने आके ये कहा है कि आपका एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके बाद से यही चीज़ें आ रही है कि अब क्लासेस को क्या किया जाए, किस तरीके से अप्रोच की जाए। तो आज हम यहाँ पे वही सब डिस्कस करेंगे। जेएंडके पुलिस सब इंस्पेक्टर का किस तरीके से हमारे एंड पे क्रैश कोर्स चलेगा, किस तरीके से आपकी क्लासेस का स्केड्यूल रहेगा, किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देंगे इस बार, और जो अभी मार्च में एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस के ऊपर। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इस तरीके के हर एक अपडेट मिलते रहें। जो लोग हमारे साथ इस पूरी एक नई शुरुआत में पढ़ना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो लेक्चर्स आएंगे उसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने पिछली बार भी अपना 110% दिया था। कुछ इरेगुलरिटीज की वजह से पेपर को स्क्रैप कर दिया गया। उसका जितना दुख आप लोगों को है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को है, क्योंकि हमारी मेहनत भी वेस्ट हुई है आप लोगों के साथ। लेकिन अब जैसे कि अक्टूबर में पेपर है, हम लोग वापस से इसकी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को देंगे। ट्रिपल एस को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इस बार होंगी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक बार सिलेबस के ऊपर। अभी तक आप लोग इस सिलेबस से रूबरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सिलेबस कंप्लीट था पहले, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था, कुछ बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो सब चीज़ों को साइड पर रख के बात करते हैं एक बार इस सिलेबस के ऊपर। फिर बात करेंगे कि किस तरीके से पिछली बार ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा जैसे आमतौर पर जेके एसएसबी के सिलेबस आते हैं कि जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, कंप्यूटर 25 मार्क्स का, ऐसा इसमें नहीं था। तो बहुत डाउट था बच्चों को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिलहाल सिलेबस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। करंट इवेंट्स आपका सिलेबस में था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी था। इसके अलावा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इसमें एक पर्टिकुलर सब टॉपिक्स के फॉर्म में थे। जनरल इश्यूज ऑन environmental ecology, biodiversity and climate change, journal English, interpersonal skills, science, basics of computer, journal mental ability, logical reasoning, analytical ability और basic numeracy। ये आपके 14 कंपोनेंट थे। आमतौर पे हम लोगों को नहीं पता था कैसे आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट बनाने में भी मुश्किल होती थी। हम लोगों ने हर एक को 10-10 सेक्शंस में, क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर में किस तरीके से पूछे गए थे और इस बार हमें इस चीज़ से क्या सीखना होगा। देखो, ये आपका पिछली बार का 120 नंबर का पूरा ब्रेकअप है। अब बात करते हैं सबसे पहले करंट इवेंट्स की। करंट इवेंट्स के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट इवेंट्स के रिलेटेड ही थे। स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन जर्नल थे, और मार्च में पेपर था आपका। अब यहाँ से हम लोगों को ना थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मार्च में आप लोगों का पेपर था, अब हम एक एक सेक्शन के ऊपर यहाँ से बात करेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो थे सितंबर के और अक्टूबर के। क्या क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल थे? नहीं। जो बहुत हाईलाइटेड थे, बहुत न्यूज़ में थे और मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किए हुए थे, वही क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिले। लेकिन यहाँ से एक आइडिया क्या मिलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को करंट इवेंट्स को जो हाईलाइटेड है उसको करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो, एक हम लोग वीकली क्लासेस आपको देते हैं। करंट इवेंट्स आपको बता दूं मैं खुद करवाऊंगा, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अभी तक देखो 6 महीने के हम लोगों ने, 6 महीने के जनवरी से अभी तक हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डालते हैं। वो चल रही हैं क्लासेस आपकी। अगस्त सेकेंड वीक आपको आजकल में मिल गया है। अब आगे क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या अप्रोच रहेगी। देखो, जेएंडके के करंट अफेयर्स तो आपको मिल रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपको करंट इवेंट्स चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपका जेकेपीएसआई का एग्जाम होगा, जब इसकी एग्जाम डेट आएगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम अगर अक्टूबर छोड़ के नवंबर में भी होता है, तो उससे 6 महीने पहले के एक कंपाइल्ड करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरे एंड से आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ। तो कंपाइल्ड करंट अफेयर्स आप लोगों को मेरे ऊपर है, क्योंकि बहुत एक बड़ा, अगर आप देख रहे हैं 13 क्वेश्चंस आपको करंट इवेंट्स के थे। अब वो क्वेश्चंस क्या क्या थे, अंशु मलिक के ऊपर क्वेश्चंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें ऐप लॉन्च की है, क्या किया था, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने थी। 13 क्वेश्चंस बहुत एक बड़ा, अगर हम बात करें 120 में से 13 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, दूसरी सेक्शन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री अपने आप में ही 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें एक आपका आ जाता है एंशियंट, एक आपका आ जाता है मिडीवियल, और एक आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री।
ठीक है, पिछली बार 9 क्वेश्चंस थे जिसमें 7 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न के थे, एक आपका मिडीवियल से पूछा गया था और एक आपका एंशिएंट से पूछा गया था। तो यहां पे अगर अब हम बात करें हिस्ट्री, आपको देखो एक मैराथन लेक्चर्स की फॉर्म में अंकुश मैम करवाएंगे। अंकुश मैम ने पिछली बार क्वेश्चंस करवाए थे, 7 में से 6 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाए हुए थे जो पेपर में पूछे गए थे। अंकुश मैम अब मैराथन लेक्चर्स में क्या होगा, जो आप लोगों को लेक्चर्स मिले हैं पहले, आई गेस 30 लेक्चर्स के करीब करीब आपको मिले हैं, अब हमारी कोशिश है कि उसको एक कंपाइल्ड वे में आपको एक क्विक रिवीजन के लिए, अब हर चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, इसमें आपको रिवीजन के लिए जिसमें हम लोगों को मार्क्स मिले हैं, जिसमें हम लोगों को पिछले पेपर में हमारे क्वेश्चंस दिखे हैं, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो हमारा बेस्ट रहा है, बेस्ट कंटेंट हम लोगों ने वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब रिवीजन को ऐसे नहीं करेंगे, आपको एमसीक्यू सीरीज साथ में हर एक पर्टिकुलर, जब 2 से 3 लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद एक एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी 30 से 40 क्वेश्चंस की, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहले कोशिश हम लोगों की यही रहेगी वापस से, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करेंगे। रीजन, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट और वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट आ जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही हम लोग पहले ज़्यादा स्ट्रेस रखेंगे। उसके बाद अगर हो सकेगा तो देखो, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म से हार्डली एक क्वेश्चन बन सकता है। एक एक क्वेश्चन के पीछे ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी, अब देखो एक होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो बहुत सारे बच्चों ने ना हिस्ट्री के लिए ना एंशिएंट शुरू करी थी, जो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में थे, जो लाइब्रेरी आते थे, उन सबको मैंने एंशिएंट और मिडीवियल बंद करवा दी थी। उनको मैंने कहा था कि आप लोग सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे ही जंप करो। रीजन क्या था, जब सिलेबस में मेंशन होता है ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ एक स्पेसिफिकली लिखा है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसमें ऑब्वियस है कि ज्यादातर वेटेज आपकी इसी की रहेगी। और एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि आप लोगों को 2-2 पेज पढ़ने पड़ेंगे और हो जाएगा। इसके लिए भी आपको पूरी डेडिकेटेड, कम से कम भी मान के चलो 10 दिन तक, अगर मैं एक एवरेज टाइम दूं, आपको ये लग जाते हैं इसको खत्म करने के लिए। और 2 क्वेश्चन के लिए 10 दिन अपने वेस्ट करना, ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमारी सेम रहेगी। पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ही उठाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, अगर टाइम बचा तो एंशिएंट और मिडीवियल को कवर करने के लिए। वो मैं ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उसको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक, 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट। तीसरी बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी आपका यहाँ पे था, किस तरीके से था ज्योग्राफी आपका? ज्योग्राफी आपका था यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइडेड, एक था इंडियन और एक था वर्ल्ड। अब यहां पे क्या था, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहां पे 2 तरीके से डिवाइडेड था, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक के साथ लिखा हुआ था यहां पे सिलेबस में। मैं सिलेबस भी आपका यहीं पे रख देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां पे था। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस टोटल आए थे 7, जिसमें 6 क्वेश्चंस आपके थे इंडियन के ऊपर, और जो एक था वो भी माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड था। वर्ल्ड में उसको कंसीडर कर लो, लेकिन था वो आपका इंडियन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट मान के चलो, उसी में ही कवर हो जाते हैं ये जो माउंटेन और हम लोग जो पीक्स करते हैं उसमें ये कवर हो जाता है। तो मेन यहाँ पे जो चीज़ें थी, क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इतने क्वेश्चंस जो बच्चों ने एक्सपेक्ट किए थे उस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ये भी याद रखना। लेकिन अब ज्योग्राफी आपको करवाएंगे आकाश सर। आकाश सर के अभी आप लोगों ने क्लासेस ली हैं, आकाशदीप सर आपको पढ़ा रहे हैं। आकाश सर ने VLW में आपको क्लासेस दी थी। बहुत सारे पार्ट आपको आकाश सर ही इसके अब डील करेंगे। आकाश सर आपको ज्योग्राफी का पूरा करवा देंगे। एमसीक्यूज पे हम लोग स्ट्रेस रखेंगे इस बार फिर से। एमसीक्यूज मतलब एक बार आपका जब ओवरव्यू सारा खत्म हो जाएगा, एक बार वापस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारा फेस आप लोगों ने किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 110-120 नंबर लाने के बाद भी प्रोटेस्ट में थे। तो बहुत टाइम से, मार्च से लेके अगर हम बात करें अगस्त में 5 महीने हो चुके हैं, किताबें भी बच्चों ने छोड़ दी हैं। वापस से किताबें पकड़ोगे, रिवाइज करवाना आप लोगों का हमारा काम है। एमसीक्यूज पे हम लोग वापस से यहाँ पे बहुत स्ट्रेस देंगे और कोशिश करेंगे सितंबर एंडिंग तक आप लोगों को ये मेजर पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी पे बहुत सारे बच्चों ने वापस से सेम गलती क्या की, गलती नहीं, जब सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ना ही है। अब पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए और 5 भी मतलब इनडायरेक्टली थे, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें, सबसे कम क्वेश्चन सारी सेक्शंस में पॉलिटी से ही पूछे गए थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका फिर से यही होगा। तारिक सर ने आपको पिछली बार अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 लेक्चर्स यहाँ पे दिए थे। वो लेक्चर्स मैं आप लोगों को वापस से दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अभी के लिए रिवाइज करना शुरू करें। और आकाश सर ने ही अभी आपको VLW के लिए
कुछ कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं जिसमें आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। आप लोग दोनों टीचर्स को देखें, आपको मतलब टीचर्स को हम लोग कंपेयर नहीं करते, आप लोग दोनों टीचर्स को सुनिए, जिसके आपको बेटर लगते हैं आप बताना, वही टीचर आगे भी इसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन पॉलिटी के पहले एमसीक्यूज हम लोग कम करवाए थे हम लोगों ने, इस बार भी हम लोगों का रहेगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, टेस्ट की फॉर्म में आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पूछी जाए, वो मैं अलग से आऊँगा। पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हर एक बच्चे के लिए एक शौक सा था। रीज़न क्योंकि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और जिस बच्चे ने ये अच्छे से पढ़ा था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जिन लोगों ने इसको लाइटली लिया था, हम लोगों ने भी इसको लाइटली लिया था। टेस्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चंस डालते थे, वो बात अलग है कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट में डालते थे वो पेपर में वैसे ही थे। लेकिन इस बार हम लोग शायद से इसी से शुरुआत करेंगे। आपको जितनी भी अमेंडमेंट हुई है इसमें, जितनी भी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज है या अडेप्टेशन ऑफ ऑर्डर इशू हुए हैं, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ हम लोग आपको करवा देंगे, वो है डिलिमिटेशन कमीशन, जो भी रिसेंटली आई, और इस पर भी क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है, बनेगा ही बनेगा। तो शुरुआत हम लोग इससे करेंगे। नए सर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, आप लोग उनको देखिएगा, सुनिएगा, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब जो आपका था। टोटल इसके पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अपनी ही अगर हम बात करें, आप लोग आराम से इसको कर सकते थे। अब यहाँ पे ये सेक्शन को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस से अंकुश मैम ने ही पिछली बार पढ़ाया था, तो अंकुश मैम ही आपको इसको रिवाइज करवा दे, या फिर एक और सर हैं, नए टीम मेंबर ऐड हुए हैं, हम उनको कहेंगे कि वो आपको पढ़ाएं। आप एक बार वापस से रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो वापस से एक थोड़ा सा शौक था बच्चों के लिए। कौन सी सेक्शन थी? जो हमारी सेक्शन थी, जर्नल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। 8 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जर्नल इश्यूज से हम लोगों को लगा था करंट अफेयर्स होगा, और जर्नल इश्यूज का मतलब भी हमारा करंट अफेयर ही होता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसको वापस से अब सक्षम सर करवाएंगे आपको। पहले आबिद सर ने आपको इसको पढ़ाया था, सक्षम सर इसको वापस से पढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वापस से इस बार हमारा स्ट्रेस होगा कि आपका जो बेसिक जो स्टैटिक पार्ट है, पहले तो हम उसको क्लियर करें। जर्नल इश्यूज मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स दे दिए हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स का पार्ट मैं इसको ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ। जो अक्टूबर तक अगर इनके 3-4 महीने के और होंगे तो वो भी हम लोग कवर कर देंगे। बट अब आपको एक बेसिक से सारा का सारा सक्षम सर यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो एक और शॉकर था बच्चों के लिए, वो था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। 10 क्वेश्चन इसके आए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे पेपर के बाद बाहर आके बस ये चीज़ कह रहे थे कि अगर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और कम्युनिकेशन स्किल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल के अगर हम 10 क्वेश्चन की बात करें, तो अब चारू मैम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जर्नल इंग्लिश की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, दोनों सेक्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल 18 क्वेश्चन आपके मान के चलिए कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल से ही थे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए। 18 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने थे। अब इन 18 क्वेश्चंस में अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर तो आपको चारू मैम करा रहे हैं VLW के लिए। कुछ टॉपिक्स अब हमारे रहते हैं, जैसे कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं, मॉडल्स हो गए ये सब, लेकिन इनको ब्रेक लगा के पहले हम लोग कोशिश करेंगे चारू मैम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक बार पूरा डिटेल में, हार्डली 4-5 लेक्चर्स यहाँ पे बनेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे उसको ही यहाँ पे आके पूरा डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस चीज़ से ये क्वेश्चंस बना है, आपको उसके बारे में पहले पूरा एक डिटेल नॉलेज देंगे। फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे अपनी वापस जनरल इंग्लिश के ऊपर, जो VLW की क्लासेस हमारी चली है उसके साथ। फिर ये आप लोगों का दोनों में हेल्प कर जाएगा अगर आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे, और जनरल साइंस के हम लोग ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स यहाँ पे आप लोगों को 50+ लेक्चर्स ही हम लोग यहाँ पे आपको दे चुके हैं, और क्वेश्चन आपको वहीं से बनेगा। या तो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था, या फिर आप लोगों का अगर सिंपल फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे ये 50+ लेक्चर्स हमारे मोर देन सफिशिएंट ही होंगे। अगर आप लोगों को इसकी MCQ सीरीज चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन एक और चीज़ पे आएंगे, वो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन। 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से नहीं जानते, जो मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दौरान 300 MCQs की एक सीरीज करवाई थी, उसमें से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट इन 11 क्वेश्चंस में से थे।
उस पर्टिकुलर उस सीरीज में से आप लोग उठा लेना। टेलीग्राम में अभी भी हो सकता है उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चंस आपके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में हमारे साथ जो अंजुम सर ने काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, पूरी चीज़ें डिटेल में करवाई हैं। अगर आप लोगों को इसके नए लेक्चर्स चाहिए होंगे आप लोग बता देना। अगर आप लोगों को इसको सिर्फ सीधा एमसीक्यूज पे जाना है या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसके सीधा टेस्ट मिले, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग बताना कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग जो देख रहे हैं। 16 क्वेश्चंस जो थे वो थे मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के। अब किस तरीके से थे, 3 सेक्शंस में ये चीजों को लिखा हुआ था। अब 3 सेक्शन क्या थी, एक तो था आपका यहाँ पे सिलेबस में, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे थोड़ी सी नजर डालिएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, और ये जो पर्टिकुलर 2 चीजें थी ना, इससे 16 क्वेश्चंस आए थे। अब किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, आपके वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे, इसके अलावा आपको लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का था, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस थे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपका इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जो वीएलडब्ल्यू का आपका सिलेबस है, आपका वीएलडब्ल्यू का जो जर्नल इंटेलिजेंस का सिलेबस है और जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, वो सारा का सारा यही है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो जो लोग वीएलडब्ल्यू की क्लासेस ले रहे हैं, जो हमारे साथ वीएलडब्ल्यू का पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं जो 20 नंबर का वहां पे आएगा, वही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि 15 से 16 नंबर का आपको यहां आएगा। अब ये सबसे बड़ी एक चीज है जो इस पर्टिकुलर चीज में। और लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारी सेक्शन थी मैथ की, इसमें हार्डली 9 क्वेश्चंस बने थे। 9 क्वेश्चन किस तरीके से थे, 2 क्वेश्चन आपको डीआई के पूछे गए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे 2, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, डीआई के 2 क्वेश्चन थे, उसमें से प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन था, इसके अलावा एवरेज का 1 क्वेश्चन था। तो ये 9 क्वेश्चन आपके जो थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एक रेशियो का था। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके सिलेबस में आए थे। ठीक है, ये था आपका पुराने पेपर का एनालिसिस, जो कल से बैठ के हम लोग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं एक एक चीज को, कहाँ पे हमारे एंड से कमी आई थी, कौन सी चीजें थी जो हमारी कवर थी। तो ये आपके सामने। अब देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। अब यहां पे आ जाइए वापस। अगर मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2 सेक्शन 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था यहां से। ठीक है, अब अगर आप लोग मेरे से बात करें, अगर आपको मैं बताऊं कितने कितने क्वेश्चंस कहां से आए थे, तो जो ये हमारी सेकंड पार्ट है, जो जिसमें हम लोगों का आमतौर पे हर सिलेबस में चलता है, जनरल इंग्लिश से अगर मैं शुरू करूं, 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस थे, साइंस के 8 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर 11 था, 16 थे और 9 थे। 11 9 20 36 44 और 8 52 और 10 62 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से थे और 58 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से थे। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना चीज़ों को। और आप लोग सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, हाँ, और इन सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से इसका आपस में बाइफरकेशन किया हुआ था। अब बात यहाँ पे क्या आती है, देखो, अगर आप में से कोई बच्चा रीजनिंग पढ़ रहा है वीएलडब्ल्यू की, और आप में से कोई बच्चा मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए इस रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे 12 से 15 के बीच, और इससे आपको दिखेगा 1 क्वेश्चन। और ये अगर आप समझ के करोगे ना, मैं बता रहा हूं, ये ईजीएस्ट पार्ट है इस पूरे सिलेबस का। आप इसमें चाहें तो 100% एक्यूरेसी के साथ भी स्कोर कर सकते हैं। तो अब क्लासेस शेड्यूल पे आते हैं। मैंने पेपर को डिटेल में एनालिसिस आपके साथ कर दिया। अब क्लासेस किस तरीके से होंगी मैं आपको वो बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को इस बार कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने पिछली बार भी नहीं छोड़ी थी, इस बार भी नहीं होगी। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे ये चीजें पढ़ चुके हैं, पहले पेपर आप लोगों ने दिए। कुछ चीज़ों में अगर कमी हमारे एंड से रही थी तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर देंगे। अगर कुछ सेक्शंस में कमी आपके एंड से रही थी, अगर आपको लगता है कि यार इस सेक्शन में मैं थोड़ा और पढ़ सकता था, उसको आप लोग करना शुरू करें। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, एक हमारे मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एक हमारे टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आपको हमारे एंड से अब क्या मिलेगा मैं आपको ये बताता हूँ। क्लासेस आपको मिलती हैं हमारे एंड से, आप लोगों को पता है यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऐप में नहीं लेना चाहते, जो बच्चे वर्किंग हैं या जो लोग एक सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ें चाहते हैं, तो आपको हमारी ऐप पे एक क्रैश कोर्स मिलेगा। ठीक है, फीस आप लोगों को पता है 500 रुपये उसकी फीस होती है, ज़्यादा हम लोग कभी चार्ज करते नहीं है। इस 500 रुपये में आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ाए थे वो सारे लेक्चर्स, प्लस जो एड ऑन लेक्चर्स होंगे, जो नए लेक्चर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया एनवायरमेंट इकोलॉजी वापस पढ़ाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स वापस से पढ़ाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री,
वो ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम लोग वापस से आपको करवाएंगे। जो हम लोगों का रीजनिंग पार्ट है इस बार इसको मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि VLW और हमारा जो JKPSI है इसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं आपको साथ साथ दोनों करवा दूंगा। जो ये क्लासेस है, जो हमारा मैथ का एडवांस मैथ हम लोगों ने किया है VLW में, वो JKPSI में करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है, जो मतलब टॉप पे है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, उसको मैं करवाऊंगा। तो आपके दोनों कोई चीज़ें यहाँ पे एक साथ हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। 15 सितंबर से हम लोग इसके मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। टोटल कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको? टोटल इस बार आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 20। अगर मान लो इस सिलेबस में भी कोई फेरबदल होता है तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि वैकेंसी JKSSB के पास ही है और आपका सिर्फ सीधा एग्जाम होगा, ना सिलेबस में चेंज होगा, ना ही मुझे लगता है पैटर्न में चेंज होगा। फिर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे SSS के एंड से। ऑलिव बोर्ड से अगर आप लोगों को टेस्ट देने हैं, देखो ऑलिव बोर्ड के पिछली बार के टेस्ट में, इस टेस्ट में काफ़ी हेल्प हुई थी, तो उनको भी बोल के 15 टेस्ट हम लोगों ने अरेंज आप लोगों के लिए करवा देने हैं। इसके लिए तो आपकी मर्जी है। टोटल 35 मॉक टेस्ट आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। टॉपिक टेस्ट आपको हमारे एंड से मिल जाएंगे सभी के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी 30 से 40 MCQs हर एक टॉपिक के हम लोग आपके लिए यहाँ पे 50 के करीब MCQs टेस्ट की फॉर्म में आपके लिए ले आए, ताकि ऐसे पेपर को देख के मार्क करना आसान रहता है, बट जब टेस्ट में देते हो टाइमर चलता है तो थोड़ा सा आप लोगों का होगा। साथ ही साथ जो बच्चों ने पिछली बार बुक ली थी, या फिर जो एक बुक आई थी JKPSI के दौरान ऑलिव बोर्ड के द्वारा, इस बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी है उन्हें कि उस बुक में MCQs बच्चों ने कहा था कि थोड़े से कम है, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है उस बुक के साथ ही एक और बुकलेट मिलेगी जिसमें आप लोगों को हार्ड कॉपी मिल सकती है। अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है, बट हमने रिक्वेस्ट करी थी तो वहां से आया है कि हार्ड कॉपी आपको एक अलग से मिल जाएगी उसी बुक के साथ, जिसमें टेस्ट की फॉर्म में आपको पूरे के पूरे पेपर मिल जाएंगे 5 से 10। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। हमारे एंड से हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि जो बार है उसको रेस करने की, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको हमारे एंड पे मिल जाएगी। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, आप लोगों को बता दें यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर्स यहाँ पे चलेंगे। यूट्यूब पे कभी क्लासेस बंद नहीं होंगी SSS के एंड से, लेकिन अगर आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में चाहिए, क्योंकि अब मॉक टेस्ट में यहाँ पे यूट्यूब पे कंडक्ट नहीं करवा सकते, उसके लिए ऐप हम लोगों ने बनाई है, आप लोग वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा, आप लोगों को कुछ और पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस क्रैश कोर्स का। 1 सितंबर से हम लोग इसको शुरू करेंगे। आप लोग चाहते हैं तो अभी आप लोग इसको करके क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बार को वापस से रेस करेंगे, कोशिश करेंगे जो बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे 7200, उसका टारगेट लेते हैं कि कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे तो हमारे एंड से ही क्वालिफाई करें। तो ये हमारे एंड से मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, कौन कौन सा टीचर क्या क्या चीज़ें करवाएगा, किस तरीके से क्लासेस होंगी। तो क्रैश कोर्स जो लेना चाहता है, आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। अगर इनकेस कोई भी चेंजेस होंगे तो वो उसमें इम्प्लीमेंट अपने आप कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। क्लासेस हम लोग जल्दी ही शुरू कर देंगे। 1 सितंबर तक हमने टीचर्स को कहा कि तैयारी करके रखें। फिर डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी, ऐप पे भी चलती रहेंगी, ताकि आप लोग तैयारी को अपनी रोको नहीं। और ये जो नाम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये JNK का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बन चुका है आप लोगों के प्यार की वजह से। तो इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग अपने एंड से मेहनत को डबल करते जाएंगे। जो बच्चे जम्मू नहीं आ सकते, या जो बच्चे उन्हें सपना देखा है कि गवर्नमेंट जॉब का, आप लोगों को घर बैठे बैठे ही हर एक चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो मैं गारंटी देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कोचिंग सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर हो या ऑनलाइन सेंटर हो, आपको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो आपको यहाँ पे मैं चीज़ें ओपनली बता रहा हूँ। तो हमारे एंड से चीज़ें चलती रहेंगी। अगर इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे रह गए हैं, जिनको नहीं पता अभी भी SSS के बारे में, उनको पता चल जाए। और जो आपका एक सपना है 2 स्टार का, और वापिस एक लास्ट जाते जाते रिक्वेस्ट है JKSSB से कि अगर हो सके तो इस बार ये पेपर को बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, ताकि बच्चों की मेहनत और हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। जितना भी जोश है उसको आप बढ़ा लो,
क्योंकि वापस से हम लोग इसमें आए हैं, द शो मस्ट गो ऑन, आप सबने सुना होगा, तो अब इस शो को खत्म करेंगे सबसे पहले तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।